Assalamualaikum everyone, welcome to our channel. Hope you guys are well. Today is our class number 22 of Advanced Fashion Designing course और आज जो है हमारी क्लास नंबर 22 है एडवांस फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स की। और हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी मार्केट एनालिसिस, मार्केट रिसर्च एंड कॉम्पिटिटर एनालिसिस की। एंड सेकंड हमने बात शुरू की थी अपनी ब्रांडिंग की, जिसमें हमने अपना ओवरव्यू देख लिया था कि ब्रांडिंग में क्या क्या चीज़ें कवर अप होती हैं। तो चलिए जल्दी से मैं आप लोगों को स्क्रीन की तरफ चलती हूँ और बता देती हूँ कि हमारी ब्रांडिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें, क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूडेड होते हैं। और मोस्टली आप में से मोस्टली लोगों को ये चीज़ पता भी होगी कि आपकी ब्रांडिंग में क्या क्या चीज़ आ जाती है। ठीक हो गया। सबसे पहले तो आपकी आ जाती है थीम। सबसे पहले तो आपकी आ जाती है थीम कि आप अपनी थीम सेलेक्ट करते हैं कि आपने अपनी क्या थीम रखनी है। उसके बाद आपके पास आ जाता है कलर पैलेट, यानी आप अपने ब्रांड की एक कलर पैलेट सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर आप हमारे एएस कलेक्शन इस्लामाबाद को देखें तो हमारी कलर पैलेट आपको क्या नज़र आती है, वाइट, ब्लू, ग्रे, ब्लैक। ये 4 कलर्स हमारी अपनी कलर पैलेट के अंदर इंक्लूडेड हैं। और आप जितनी भी पोस्ट देखते हैं, जितने भी डिज़ाइन देखते हैं, जितने भी आप हमारे विजुअल्स देखते हैं अपनी स्क्रीन्स के ऊपर एएस कलेक्शन इस्लामाबाद के, वो आपको इसी कलर पैलेट के अंदर मिलती हैं। अगर मैं बात करूं कि मैंने अभी रिसेंटली काम स्टार्ट किया है एज अ सोशल मीडिया एक्सपर्ट, ठीक हो गया, तो मैंने अपने काम का नाम रखा था डिजिटल बाय हादिया। ठीक हो गया, उस मेरे अकाउंट का नाम है डिजिटल बाय हादिया। तो अगर आप मेरी उसकी कलर पैलेट देखें तो आपको येलोज मिलेंगे, आपको वाइट्स मिलेंगे और आपको ग्रे मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा ब्लैक मिलेगा। ये 4 कलर्स मेरे कलर पैलेट में इंक्लूडेड है। तो आप पहले अपनी कलर पैलेट को सेलेक्ट करते हैं। कलर पैलेट को सेलेक्ट करने के लिए आपके पास एक रूल होता है कि आपने एक प्राइमरी कलर सेलेक्ट करना होता है और बाकी आप सेकेंडरी कलर और फिर आप जो है थर्ड ऑप्शन वाले कलर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। प्राइमरी कलर आपका वो होता है जो कि आपके हर एक कह सकते हैं कि एक ऑप्शनल नहीं होता। ठीक है, प्राइमरी कलर आप एक ऐसा सेलेक्ट करते हैं जो कि आपका एक नेसेसरी होता है। ठीक हो गया। सेकेंडरी कलर आप उसके साथ मर्ज करके, उसके साथ कंबाइन करके यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके आ जाते हैं ऑप्शनल कलर्स। अगर हम एस कलेक्शन इस्लामाबाद की बात करें तो हमारा प्राइमरी कलर ब्लू है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा सेकेंडरी कलर वाइट है और बाकी हमारे ऑप्शनल कलर्स जो आ जाते हैं, थर्ड ऑप्शन के ऊपर जो कलर्स आ जाते हैं वो हमारा ग्रे है, ब्लैक है। इसी तरीके से आपने एक कलर सेलेक्ट करना होता है। अच्छा, कलर पैलेट आप सेलेक्ट करते हैं कलर साइकोलॉजी के मुताबिक। जैसे कि हम फिर से अपनी ब्रांड की बात करती हूँ, एएस कलेक्शन इस्लामाबाद की। ब्लू कलर हमारा प्राइमरी कलर है। तो ब्लू कलर किस चीज़ को वो करता है, एक्सप्रेस करता है, ब्लू कलर करता है ट्रस्ट को एक्सप्रेस। ठीक हो गया। अगर आप रेड कलर ऐड करना चाहते हैं, रेड कलर को करते हैं, तो रेड कलर करता है बोल्डनेस को एक्सप्रेस। ठीक हो गया। इसी तरीके से आप डिफरेंट कलर्स को अपनी कलर पैलेट्स बनाते हैं, लेकिन कलर साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए। थर्ड हमारे पास आ जाता है कि आपने फ़ॉन्ट क्या रखना है, आपने क्या फ़ॉन्ट यूज़ करना है। अगर आप हमारे ब्रांड को देखें तो हमारे फुल ब्रांड के ऊपर आपको नज़र आएगा पॉपिट्स। ठीक है, कैनवा के ऊपर एक पॉपिंस होता है फ़ॉन्ट, तो वो आपको नज़र आएगा। तो आपने एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना होता है जो आपके हर विजुअल के अंदर नज़र आएगा। जिस तरह हम अपनी कलर पैलेट के अंदर एक प्राइमरी कलर सेलेक्ट करते हैं और फिर सेकेंडरी और बाकी ऑप्शनल, इसी तरीके से फ़ॉन्ट के अंदर भी हम एक अपना प्राइमरी फ़ॉन्ट सेलेक्ट करते हैं, एक सेकेंडरी करते हैं और बाकी ऑप्शनल होते हैं। प्राइमरी फ़ॉन्ट अगर आप हमारी बात करें तो हमारा पॉपिंस है, जैसे कि हमने बात भी की है और इंशाल्लाह मैं आगे आपको अपनी स्लाइड्स में भी दिखाती हूँ कि इस चीज़ का क्या मतलब है। पॉपिंस हमारा जो है वो एक प्राइमरी फ़ॉन्ट है, बाकी हमारा सेकेंडरी जो है वो कैनवा सेंस भी हो सकता है और बाकी ऑप्शनल भी हो सकते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं ईज़िली। तो आगे के विजुअल्स में भी आपको मैं दिखाऊंगी कि कलर पैलेट के अंदर हमने जो बात की है प्राइमरी कलर्स की, सेकेंडरी कलर की, वो किस तरह से है, फ़ॉन्ट्स की हमने बात की तो वो किस तरह से है। आइए मैं आपको चल के लाइव दिखाती हूँ। ये मैं हमारे जो है इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर जा रही हूँ, एएस कलेक्शन इस्लामाबाद के। आप देख सकते हैं थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, आपको पता है पाकिस्तान में चलता है, तो इस वजह से जैसे ये लोड होता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हो चुका है लोड। अब मैं इसमें से कोई भी एक पोस्ट जो है वो हमारी जो पिन पोस्ट है उसी में से आपको दिखा देती हूँ विजुअल्स सेलेक्ट करके।
कि हमने अपना प्राइमरी कलर कैसे सेलेक्ट किया हुआ है और प्राइमरी फ़ॉन्ट। अब आप देख सकते हैं हमारा प्राइमरी कलर ब्लू था, तो आप हमारी हाइलाइट्स देख लें, आप हमारा लोगो देख लें, आप हमारे विजुअल्स जितने भी हैं वो देख लें, आपको हमारा ब्लू कलर नज़र आ रहा है, जिसका मतलब साफ़ ये पता लग रहा है कि इस ब्रांड का प्राइमरी कलर ब्लू है। उसके अलावा आपको वाइट भी नज़र आ रहा है, आपको ब्लैक भी नज़र आ रहा है, ग्रे भी कहीं-कहीं है। तो ये हमारे सेकेंडरी कलर्स में आ जाते हैं या ऑप्शनल कलर्स में आ जाते हैं। हमारा प्राइमरी कलर ब्लू है और तमाम की तमाम विजुअल्स हमारे इवन के जो शूट्स हैं, मॉडल शूट्स हैं, उनके अंदर भी आपको ब्लू शेड नज़र आ रहा होगा। अभी देखें मैंने ये एक पोस्ट खोल ली है, इसके अंदर आप देख सकते हैं ब्लू कलर है। इस विजुअल के अंदर हमने जो टेक्स्ट यूज़ किया है ये आप देख सकते हैं, हमने हेडिंग के अंदर बोल्ड पॉपिन्स यूज़ किया है। जैसे हम पॉपिन टेक्स्ट यूज़ करते हैं फ़ॉन्ट, इसी तरीके से इसके अंदर फॉर्मेटिंग होती है। एक आप बोल्ड यूज़ कर सकते हैं जो कि आप किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए कर सकते हैं या हेडिंग के लिए। अब एक ये ऑनलाइन क्लॉथिंग ब्रांड आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है लास्ट पे, ये हमने पॉपिन्स ही फ़ॉन्ट यूज़ किया है, लेकिन ये सिंपल पॉपिन्स है, इसको हमने बोल्ड में नहीं करा है। इसके अलावा आपको मैं आगे भी स्लाइड्स के अंदर दिखाती हूँ कि आप देखेंगे इसी के अंदर आगे जो है वो हमारे पास कहीं जो है वो हमने बिल्कुल सिंपल फ़ॉन्ट यूज़ किया है, कहीं हमने अंडरलाइन फॉर्मेटिंग की है। तो आप ये देख सकते हैं ये अंडरलाइन हमने यूज़ किया है। फ़ॉन्ट हमारा पॉपिन्स ही है, लेकिन हमने इसकी फॉर्मेटिंग अंडरलाइन कर दी है। अब आप ये आगे भी देखें तो हमारा जो जिस चीज़ को हमने हाईलाइट करना था या हेडिंग थी, उसको हमने पॉपिन्स के अंदर बोल्ड फॉर्मेटिंग की है, और जहाँ पर हमने सिंपल टेक्स्ट देना था वहाँ हमने सिंपल रखा है फॉर्मेट, और जहाँ पर हमने कोई नेम वगैरह ऐड करना है या कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा टेक्स्ट है जिसको अंडरलाइन किया जाए। अब देख सकते हैं जितने भी नेम्स हैं वो अंडरलाइन है। अंडरलाइन के अंदर हमने सारे के सारे अपना पॉपिन्स टेक्स्ट ही यूज़ किया है, लेकिन फॉर्मेटिंग हमारी जो है वो अंडरलाइन है। जी, अब हमने अपने फ़ॉन्ट के बारे में बात कर ली है। अब हम वापस से अपने डॉक्यूमेंट की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पर मैं आपको स्लाइड पर सिखा रही थी, सारा कुछ बता रही थी, और जल्दी-जल्दी से मैं आपको सारा कुछ जो है वो बता देती हूँ। हमने भी थीम की बात की, कलर पैलेट की बात की, फ़ॉन्ट की बात की। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट आ जाता है हमारे पास बिज़नेस का, लास्ट नहीं बल्कि हम कहेंगे हमारा जो फोर्थ वन आ जाता है वो हमारा होता है बिज़नेस या ब्रांड का नेम। जी, अब ये टाइम आ जाता है कि आप अपने बिज़नेस या ब्रांड का नेम सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, नेम सेलेक्ट करने के अंदर आपको कुछ फैक्टर्स को ध्यान रखना पड़ता है, मद्देनज़र रखना पड़ता है। वो ये होता है कि आपका बिज़नेस या आपका ब्रांड का नेम जो है वो यूनिक होना चाहिए। यूनिक इस तरह होना चाहिए कि किसी और का बिज़नेस या किसी और का ब्रांड आपके बिज़नेस या ब्रांड के नेम पर नहीं होना चाहिए, वरना आपके ऊपर कॉपीराइट के भी इश्यूज़ पड़ जाते हैं और काफ़ी लीगल इश्यूज़ भी आपके पास आ जाते हैं। इल्लीगल होता है, लीगल इश्यूज़ आपके ऊपर काफ़ी पड़ सकते हैं। और सेकंड वन ये होता है कि आपका जो आप जो भी नाम रखने वाले हैं अपने बिज़नेस या ब्रांड का, तो आपने उसके अंदर जो लेटर्स यूज़ करने हैं नेम के अंदर, वो ऐसे होने चाहिए जो हर एक की सर्च में हो। ये ना हो कि आप अगर अपने बिज़नेस या ब्रांड का नेम रख रहे हैं अपने नेम के ऊपर, अब आपका नेम ऐसा है जो बहुत रेयर है, बहुत यूनिक सा नेम है, ठीक है, लेकिन लोग उसे सर्च नहीं करते हैं, तो क्या होगा कि लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आपके नाम का कोई बिज़नेस या ब्रांड एग्जिस्ट भी करता है। तो इसी तरीके से आप अपने बिज़नेस या ब्रांड का नेम्स किसी भी चीज़ पे रख सकते हैं। अपने नेम पे रख लें, अपने फैमिली के नेम पे रख लें, किसी भी स्पेशल चीज़ के ऊपर रख लें आप। जैसे कि अगर हम लुलु साहब ब्रांड की बात करें तो लुलु साहब लेक के ऊपर उन्होंने जो है वो ब्रांड का नेम रखा है। अगर हम अपने ब्रांड की एएस कलेक्शन इस्लामाबाद की बात करें तो हमारा जो ब्रांड है एएस, वो मेरे पेरेंट्स के नेम पे है। तो एएस मेरे पेरेंट्स के नेम पे है। कलेक्शन जो है वो एक आपकी फ़ैशन की कैटेगरी को जो है वो एक्सप्रेस करता है। हमने सबसे पहले नाम सोचा था एएस कलेक्शन, लेकिन जब हमने उसके बारे में रिसर्च किया तो हमें पता लगा कि एएस कलेक्शन के बहुत सारे बिजनेसेस और ब्रांड्स हैं। फिर हमने इसके साथ एक इस्लामाबाद वर्ड ऐड कर दिया, जिसकी वजह से हमारा ब्रांड नेम यूनिक भी बन गया और साथ ही साथ हमारा सर्च लिस्ट में भी आने लग गया। मतलब ये है कि एएस जब आप लिख के किसी भी प्लेटफॉर्म पे या किसी भी ब्राउज़र पे जब सर्च करते हैं, एएस लिखते हैं, तो उसके बहुत सारे वर्ड्स निकल के आ जाते हैं। तो इसी वजह से हमने इसके अंदर एसईओ की टिप भी आपको बता दी है कि एसईओ का भी आपने ख्याल रखना है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी आपका जो भी वर्ड है वो सर्च इंजन के अंदर आना चाहिए, सर्च में आना चाहिए। और सेकंड वन कि आपका यूनिक भी होना चाहिए, दूसरों से आपका मैच करता बना हो, यूनिकनेस हो। अब बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि क्लॉथिंग ब्रांड्स हैं, एएस कलेक्शन के नेम से अपना काम चला रहे हैं, ब्रांड चला रहे हैं,
लेकिन एएस कलेक्शन इस्लामाबाद के नेम से कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं है हमारे अलावा, पाकिस्तान के अंदर भी और बाकी भी। अगर कोई और इस नाम से एएस कलेक्शन इस्लामाबाद इस फुल एग्जैक्ट नेम से, इस फुल एग्जैक्ट इनके वर्ड्स और लेटर्स से अगर कोई अपने ब्रांड का या बिज़नेस का नेम रखता है तो उसके ऊपर लीगल इश्यूज़ जाएंगे, क्योंकि हमारा जो है वो रजिस्ट्रेशन के अंदर है। तो फिर ये होगा कि हमारे पास लीगल राइट्स हैं। ठीक हो गया। तो जब भी आप बनाते हैं बिज़नेस या ब्रांड का नेम रखते हैं तो आपने उसको रजिस्टर कराना होता है ताकि आपके पास लीगल राइट्स हों। और कल अगर आपका कोई बिज़नेस या ब्रांड का नेम यूज़ कर भी लेता है जाने अनजाने में भी, तो आप अपने लीगल राइट्स यूज़ कर सकते हैं। अब जब आप सब कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं, सब कुछ अपना डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद आ जाता है आपके लोगो बनाने का। ब्रांडिंग के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है लोगो, और आपने अपने आपकी एक पहचान बनता है। लोगो आपकी एक पहचान बनता है। जिस तरह से आपका बिज़नेस या आपके ब्रांड का नेम आपके काम की पहचान बनता है, आपकी पहचान बनता है, इसी तरीके से लोगो भी आपके काम की एक पहचान बनता है। जैसा कि अगर आप किसी भी ब्रांड का लोगो देखते हैं, कोका कोला का देख लें, कोलगेट का देख लें, किसी भी ब्रांड का देख लें, तो जैसे ही आप उनका नेम आपके जहन में आता है कि यार ये ब्रांड है, साथ ही साथ उनके विजुअल्स और उनका लोगो आपके जहन में आता है। कोलगेट है तो उनके जो है वो रेड कलर के अंदर है उनके विजुअल्स, तो आपको फ़ौरन से आपके जहन में क्या आता है, उनका लोगो आ जाता है। कोका कोला है, पेप्सी है, इसके अलावा और जितने भी ब्रांड्स हैं, सिर्फ एक ही बात नहीं करते हम, और बाकी क्लॉथिंग ब्रांड्स आप ले लें, जितने भी ब्रांड्स हैं उनका फ़ौरन लोगो, उनका ब्रांड का नेम, उनके विजुअल्स, कलर्स वगैरह, फ़ॉन्ट्स, वो आपके जहन में आ जाते हैं कि यार ये एक स्पेसिफ़िक लोगो इनका है। तो ये जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, थीम है, कलर पैलेट है, फ़ॉन्ट है, बिज़नेस या ब्रांड का नेम है, ये तमाम चीज़ें आपकी लोगो के अंदर यूज़ होती हैं। और लोगो बनाने के लिए आप किसी प्रोफेशनल को भी हायर कर सकते हैं। आप जाके किसी प्लेटफॉर्म पे जाके सर्च कर लें, लोगो डिज़ाइनर आपको मिल जाएंगे। नहीं तो आप बेसिक खुद भी बना सकते हैं। आपको मैं कैनवा के अंदर आपको बनाना सिखाऊंगी। कैनवा एक ऐप है, आप जाके प्ले स्टोर के अंदर जाके इसको सर्च कर सकते हैं, डाउनलोड करें, इसे यूज़ करें। इसके अंदर आप डिफरेंट पोस्टर्स भी बना सकते हैं, और ऑफ कोर्स आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कुछ बेसिक रूल्स पता होने चाहिए, तभी आप ये सारा कुछ कर सकेंगे। इसके अंदर इसके अंदर बिल्ट इन टेम्पलेट्स भी होते हैं, यानी रेडीमेड टेम्पलेट्स होते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप खुद से भी कस्टम बना सकते हैं। अब मैंने ये एक आप लोगों के लिए एक मैंने टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया है। इसके अंदर आप देखें, डिज़ाइन के अंदर जैसे ही हम गए हैं तो डिज़ाइन के अंदर डिफरेंट और टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये बहुत ही सिंपल सा था तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब इसी को एडिट करके मैं आप लोगों को बताऊँगी। आप चाहें तो आप अपना ख़ुद से भी एक ब्लैंक लोगो ले लें और उसको ख़ुद डिज़ाइन कर लें, जो कि मैं आगे यानी वीडियो के लास्ट में आप लोगों को इसके बाद बताऊंगी। लेकिन अभी मैंने आप लोगों के लिए एक टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया है। आप जाके लिखेंगे टेम्पलेट्स के अंदर के लोगो डिज़ाइन, तो आपके पास बहुत सारे आ जाएंगे। आप वहाँ से कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट कर लें। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं, अलाइनमेंट देख सकते हैं आप, टेक्स्ट की किधर हुई हुई है, टेक्स्ट का फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ हुआ हुआ है, फॉर्मेटिंग क्या है, और किस टाइप के कलर्स यूज़ हुए हैं। अब सारा कुछ चीज़ें हम अपनी एडिट करेंगे इसी टेम्पलेट के अंदर। हम इसका टेक्स्ट एडिट करेंगे, अपना टेक्स्ट एडिट करेंगे, ऐड करेंगे, फ़ॉन्ट इसका चेंज करेंगे, इसके अंदर थोड़ी सी स्टाइलिंग ऐड कर देंगे, स्मोक जो है वो हम चेंज कर देंगे। यहाँ पर हमने अपनी वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा जो है वो इंक्रीज़ कर दिया है। वीडियो हमने स्पीड में कर दी है ताकि जल्दी जल्दी से आप लोगों को करके दिखा दिया जाए, वरना वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। और ये जल्दी जल्दी से हमने देख सकते हैं, हमने फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया। हम यहाँ पर ढूंढ रहे हैं अपना पॉपिन फ़ॉन्ट। हमने अपना पॉपिन्स सेलेक्ट कर लिया। अब पॉपिन्स के अंदर हम जाएंगे तो फॉर्मेट में गए, आप देख सकते हैं हमने इसको बोल्ड में कर दिया, जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी था। पॉपिन्स हमने सेलेक्ट किया, हमारा प्राइमरी फ़ॉन्ट पॉपिन्स है, हमने पॉपिन्स सेलेक्ट किया। और इसके अलावा हमने फॉर्मेटिंग उसकी कर दी बोल्ड में, क्योंकि हम हेडिंग दे रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, तो हमने इसको बोल्ड में कर दिया। बाकी आप देख सकते हैं हम इसको एडिट कर देंगे। मैंने आपको बताया था DBH डिजिटल बाय हादिया, उसी को हम जो है दोबारा से बना रही हूँ मैं एक। अब आप देख सकते हैं कि नीचे वाला टेक्स्ट जो है इसको आप चाहें तो पॉपिन्स में कर दें, चाहे आप कोई भी ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने इसमें जो है वो जो आपको रेलिवेंट लगता है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ये फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लिया है। इसके अलावा इसकी फॉर्मेटिंग मैंने इसको सिंपल ही रहने दिया है, और बाकी मैंने लिख दिया है डिजिटल बाय हादिया। नीचे मैंने इसका पूरा अपना जो टेक्स्ट है वो ऐड कर दिया। अब इसके अलाइनमेंट आप सेट कर ले कि आपने किधर रखना है।
इस टेक्स्ट को किधर लेके जाना है, अलाइनमेंट, इसकी पोजीशन सेट कर लें। अब इसके अंदर एलिमेंट्स ऐड करने के लिए मैंने अनसेलेक्ट किया पहले तो, और उसके बाद एलिमेंट्स में जाके मैंने लिख दिया सर्कल कि मुझे कुछ सर्कल चाहिए। तो ये फिर से नेटवर्क का प्रॉब्लम है। एनीवेज़ सॉल्व हो गया है। अब आप शेप्स में भी जा सकते हैं, ग्राफिक्स में हम जाते हैं नॉर्मली ग्राफिक्स के अंदर, और इसके अलावा आपके पास काफ़ी डिफरेंट ऑप्शंस आए हुए होते हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट सर्कल्स आए हुए हैं, आप चाहें तो कोई भी यूज़ कर लें। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और इस पर आपको कॉपीराइट भी नहीं पड़ता है। इसमें से जितने भी ये आपके पास जो हैं कुछ पेड ऑप्शंस भी होते हैं जो कि आपको अलग से बने हुए दिख जाते हैं, लेकिन ये एक हमने सेलेक्ट कर लिया है जो कि हमारे पास फ्री में एक था अवेलेबल, हमने इसको कर लिया। अब इसकी आप सेटिंग कर लें, इसकी पोजीशन कर लें, इसको आपने इसकी क्या अपनी हाइट और विड्थ रखनी है वो आप देख लें। फिर उसके अंदर आप टेक्स्ट की देखें, अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो बेसिक आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग की थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए। अगर आप कोई भी लोगो डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, पोस्टर डिज़ाइनिंग कुछ भी कर रहे हैं, तो बेसिक आपको आनी चाहिए। बाकी देख सकते हैं हमने ये स्मोक भी ऐड कर दी है, लेकिन स्मोक को मैं चेंज करना चाहूँगी कि क्योंकि मैंने ये पिंक स्मोक नहीं रखनी है, इसके साथ कुछ और कलर भी ऐड करना है, तो वो मैं उसके साथ ऐड कर दूँगी, या फिर चाहूँ तो मैं इसको चेंज कर सकती हूँ। बाकी अब आप देख सकते हैं मैंने इसकी पोजीशन सेट कर ली है कि सेंटर में है, टेक्स्ट भी सेंटर में आ रहा है। आपने बिल्कुल हर एक चीज़ को देख के करना है। अब मैं फिर से एलिमेंट्स वाले ऑप्शन में आ गई और आप सबके सामने मैं यहाँ पर लिख देती हूँ स्मोक, और स्मोक में भी हम ग्राफिक्स के अंदर चले जाएंगे। ग्राफिक्स के अंदर आपको बहुत सारी स्मोक के कलर्स मिल जाएंगे, आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। मैं भी इनमें से कोई रेलेवेंट सेलेक्ट कर लेती हूँ, जैसे कि ये सेलेक्ट किया। अब ये जो है हमारा वो सर्कल से बाहर जा रहा था, तो हमने इसकी अलाइनमेंट कर ली है, और बाकी थोड़ा सा हमने अपने टेक्स्ट को भी देख सकते हैं थोड़ा सा साइज़ उसका चेंज कर दिया है। फॉन्ट साइज़ ये देखें हमने बढ़ा दिया है ताकि वो सही तरीके से नज़र आए। बाकी हम इसकी अलाइनमेंट कर देंगे, यानी पोजीशनिंग कर देंगे। अच्छा, आपने बहुत सारे ऐसे लोगोस देखे होंगे जो कि कलर्स में होते हैं, ठीक है, जैसे अभी वाइट बैकग्राउंड है, उनका डिफरेंट बैकग्राउंड होता है, ये देख सकते हैं आप कलर्स। लेकिन इसमें जो है ये देखें आप, इसके अंदर आपके पास कितने सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, डुअल कलर्स आ जाते हैं, मल्टी कलर्स आ जाते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मुझे जो है वो मैंने प्रेफर करा था वाइट को, तो मैंने इसके अंदर वाइट ही रखा है। आप चाहें तो अपना कलर लोगो भी बना सकते हैं, कलर्ड लोगो, जैसा कि हमारा एएस कलेक्शन इस्लामाबाद का है, ब्लू बैकग्राउंड के साथ कलर्ड लोगो है। अब ये तो मैंने आपको टेम्पलेट लेके उसको एडिट करना सिखाया था। अब मैं आपको एक ब्लैंक सिखाती हूँ कि टेम्पलेट के बगैर आप खुद से कैसे कर सकते हैं। उसी तरीके से हम एक सर्कल लेंगे, एलिमेंट्स में जाके हमने सर्कल लिख के सर्च किया है, ग्राफिक्स के अंदर आ गए, और इसमें से ये वाला रेलेवेंट लगा तो मैंने ये सर्कल ले लिया, जो कि बहुत अच्छा भी लग रहा था अगर हम इसको लोगों में अपने यूज़ करें तो। अब इसकी अलाइनमेंट हमने सेट कर दी है, पोजिशनिंग कर दी है। इसके अलावा आप इसके अंदर टेक्स्ट ऐड करेंगे। ये अब हमने दोबारा से इसकी अलाइनमेंट सेट करी है, क्योंकि वो सेंटर में नहीं आ रहा था, हमने इसको सेंटर में कर दिया है। अब हम टेक्स्ट में गए, वहाँ पर जाके आप हेडिंग के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा अभी ये हमारा जो है नेटवर्क का इशू चल रहा था, वरना आपके पास ये डिफरेंट आ जाते हैं, फॉन्ट्स जो हैं नीचे आ जाते हैं। लेकिन आप सिंपल हेडिंग पे हमने क्लिक किया, हम यहाँ पर हेडिंग लिखना चाह रहे हैं, यानी अपना लोगों का जो है नाम, अपने बिजनेस का, ब्रांड का, ये हमने लिख दिया DBH, ये हमने लिख दिया। अब हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके इसका फ़ॉन्ट अपना पॉपिंस ऐड करेंगे। बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है, बस बात ये है कि हमने उस टाइम में एक टेम्पलेट सेलेक्ट किया था, और हम अपने टेम्पलेट को नहीं बल्कि हम खुद से एक कस्टमाइज़ कर रहे हैं, कस्टम बना रहे हैं। ये हमने पॉपिंग सेलेक्ट कर दिया। अब हम एक सब हेडिंग सेलेक्ट कर लेंगे, एक पैराग्राफ टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे, जिसके अंदर हम अपना टेक्स्ट जो है वो ऐड कर देंगे, डिजिटल बाय हादिया। ये हमने सेलेक्ट कर दिया। अब इसकी अलाइनमेंट करेंगे। इसका पहले हम फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी फ़ॉन्ट जो आपको सही लग रहा हो। हमने ओपन सेंस सेलेक्ट कर लिया, हमें रेलेवेंट लग रहा था। फॉर्मेटिंग हमने इसकी बोल्डनेस जो है वो ख़त्म कर दी है, सिंपल इसको फॉर्मेट में कर दिया है। बाकी इसकी अलाइनमेंट आप सेट कर लें जैसे आपको ठीक लगे। इसके अंदर कोई और एलिमेंट ऐड करना चाहें तो एलिमेंट्स के ऑप्शन में जा सकते हैं, वहाँ से जाके ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एलिमेंट्स के ऑप्शन में गई, यहाँ पर मैंने डिजिटल लिख के सर्च कर लिया। ग्राफिक्स में जाऊँगी, फ़ोटोज़ भी यूज़ कर सकते हैं, मैं ग्राफिक्स में जाती हूँ।
सी ऑल पे क्लिक करेंगे और ये डिफरेंट हमारे पास आ जाएंगे ग्राफिक्स। कोई भी रेलिवेंट आप ग्राफिक्स सेलेक्ट कर लें जो आपको ठीक लग रही है कि आपके लोगों में बिल्कुल ठीक आ जाएगा और आपका लोगो अच्छा भी लगेगा। कोई भी ग्राफिक आप यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर। तो डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं। नेटवर्क का इशू हो रहा था बार बार, तो दोबारा से हम लिख कर सर्च करते हैं। ये रहे आपके पास सारे ग्राफिक्स, यहीं से चेक कर लें आप। बेशक चाहें लिस्ट में या सी ऑल पे क्लिक करके सारे चेक कर लें। मैंने ये वाला रेलेवेंट लगा, मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसकी अलाइनमेंट कर लें, चाहे कहीं भी जहाँ पर आपको इसकी पोजीशनिंग सही रखती है आप वहाँ पर कर लें। ऑफ कोर्स आपको सारे अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना पड़ता है और उसी हिसाब से फिर आपको एलिमेंट्स वगैरह और टेक्स्ट की अलाइनमेंट पोजीशनिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पर रेलेवेंट लगा, मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर दिया। अब ये आपके पास बहुत ही सिंपल और बेसिक सा लोगो रेडी है। आप चाहें तो इसे इस तरह से बना के यूज़ कर सकते हैं अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते किसी प्रोफेशनल को हायर करना, वरना आप किसी प्रोफेशनल को हायर करें और उससे जो है आप अपने लोगो बनवा सकते हैं और विजुअल्स भी बनवा सकते हैं। इवन कि आप हमारी भी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। और बाकी यह है कि आप इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड के ऊपर ऑप्शन है, आप उसमें जाएंगे तो यहाँ से आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। आप पीएनजी में इधर फॉर्मेटिंग फ़ाइल टाइप है, आप इधर कोई भी क्लिक कर सकते हैं फॉर्मेट। पीडीएफ है आपके पास, जीएफ में है, आप कोई भी पीएनजी में कर लें, जेपीजी में कर लें, आपकी मर्ज़ी है। जेपीजी में जो है वो आपके पिक्सल्स जो हैं वो अच्छे आते हैं, तो आपको ये सजेस्ट करूँगी अगर आपको पिक्चर फॉर्म में चाहिए तो आप जेपीजी सेलेक्ट कर लें। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप पीडीएफ फॉर्म में भी रख सकते हैं। अगर आपने प्रिंटिंग करवानी है तो आप इसे पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर लें। बाकी हमने बहुत ही बेसिक सा आपको थोड़ा बहुत ग्राफिक डिज़ाइनिंग से भी आपको थोड़ा सा बता दिया कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कैसे करनी है। आपने ना सिर्फ आपने फ़ैशन डिज़ाइनिंग करनी है और डिज़ाइनिंग करके अपना ब्रांड का सोचना है, बल्कि ब्रांड को बनाना कैसे और चलाना कैसे सब कुछ बता रहे हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।